हम अक्सर सफलता को देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसे पाना चाहते हैं, लेकिन उस चमक दमक के पीछे कहानी छिपी होती है जिसे ज्यादातर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक ऐसी कहानी जो असफलता की खामोश बुनियाद पर बनी है। ये बात बिल्कुल सीधी है, लेकिन बहुत गहरी है। हम कामयाब लोगों की आखिरी जीत तो देखते हैं, पर उन अनगिनत ठोकरों को नहीं जो उन्होंने रास्ते में खाई थीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर फेल होना इतना कॉमन है, तो ये हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों हमारी दुनिया सिर्फ कामयाबियों से भरी हुई लगती है, जबकि हकीकत में हर सफलता के पीछे कई असफलताएं छुपी होती हैं? चलिए इस विश्लेषण में इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम जो भी जानकारी लेते हैं वो काफी हद तक सफलता की तरफ झुकी हुई होती है, और ये हमारे सोचने के तरीके को बहुत बदल देती है। ये सब कुछ एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, जिसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सिर्फ विजेताओं की कहानियों पर ध्यान देते हैं और उन लाखों लोगों को भूल जाते हैं जो उसी दौड़ में हार गए थे, और इसकी वजह से हमें हकीकत का सिर्फ आधा अधूरा सच ही दिखता है। और देखिए, ये सिर्फ एक एहसास की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस डेटा है। चाहे गूगल सर्च हो, यूट्यूब वीडियोस हो या फिर अखबार, हर जगह सफलता की कहानियां असफलता की कहानियों पर भारी पड़ती हैं। ये एक ऐसा संसार बना देता है जहां जानकारी ही असंतुलित है। तो फिर इस चमकती हुई सतह के नीचे आखिर है क्या? असलियत क्या है? यहां से हम उस अदृश्य हिस्से को देखना शुरू करेंगे। सर्वाइवरशिप बायस का शायद सबसे क्लासिक उदाहरण दूसरे विश्व युद्ध की एक कहानी से मिलता है। सेना ये पता लगाना चाहती थी कि अपने बॉम्बर प्लेन्स को दुश्मन की गोलियों से बचाने के लिए उन्हें कहां से मजबूत किया जाए। पहली नज़र में तो जवाब बिल्कुल साफ लगता था। जिन विमानों पर सबसे ज्यादा गोलियों के छेद हैं, उन्हीं जगहों को और मजबूत कर दो। लेकिन एक गणितज्ञ थे, अब्राहम वॉल्ड, उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कहा कि असली डेटा उन विमानों में नहीं है जो वापस लौट आएं, बल्कि उनमें है जो वापस ही नहीं आए। जिन जगहों पर गोली का कोई निशान नहीं था, असल में वही सबसे कमजोर हिस्से थे, क्योंकि अगर वहां गोली लगती तो विमान कभी बेस पर लौट ही नहीं पाता। और ये हमें सीधे आइसबर्ग इल्यूजन तक ले आता है। हम सिर्फ सफलता का ऊपरी सिरा देखते हैं जो पानी के ऊपर है, लेकिन उसके नीचे छिपी हुई कड़ी मेहनत, निराशा, त्याग और अनगिनत असफलताओं का जो विशाल पहाड़ है, वो अनदेखा रह जाता है। इस एक तरफा नजरिए की एक बड़ी इंसानी कीमत भी चुकानी पड़ती है, खासकर उन जगहों पर जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक मेंटल हेल्थ रिपोर्ट में वहां के छात्रों ने इसी दबाव को बयान किया था। एक ऐसा कल्चर जहां हर किसी को ये दिखाना पड़ता है कि वो सफल और खुश है, चाहे अंदर से वो कैसा भी महसूस कर रहा हो। ये बात इस अंदरूनी प्रेशर को और भी साफ कर देती है। मतलब कंपटीशन दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से है, जो एक कभी न खत्म होने वाली और थका देने वाली दौड़ बन जाती है। और इसी दबाव से जन्म होता है एक शैडो सीवी का। ये वो खाली जगहें हैं जो किसी के रेज्यूमे में दिखती हैं, जैसे पढ़ाई के बीच लिया गया एक ब्रेक। एक कॉम्पिटिटिव माहौल में इन खाली जगहों को अक्सर नाकामी मान लिया जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम इस पूरी कहानी को ही पलट दें? क्या हो अगर हम असफलता को एक समस्या के बजाय एक समाधान के तौर पर देखें? J.K. रॉलिंग ने अपने एक भाषण में बिल्कुल यही बात कही थी। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता ने उन्हें वो ताकत और अनुशासन दिया जो उन्हें कभी परीक्षाओं में पास होने से नहीं मिला था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर असफलता इतनी अच्छी टीचर है, तो हम इसकी कहानियां क्यों छिपाते हैं? एक स्टडी इसका जवाब देती है, और जवाब काफी हैरान करने वाला है। हम अपनी नाकामियों को सिर्फ इसलिए नहीं छिपाते कि हमें शर्म आती है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पाते कि उसमें दूसरों के लिए कोई सबक छिपा हो सकता है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। जब लोगों से सिर्फ फेलियर के बारे में बताने को कहा गया तो सिर्फ 28% ने इसे शेयर किया, लेकिन जब उस फेलियर में छिपी जानकारी या सबक पर जोर दिया गया तो 76% लोगों ने उसे शेयर करने का फैसला किया, मतलब लगभग 3 गुना ज्यादा। इससे साफ पता चलता है कि हम सबक बांटना चाहते हैं, भले ही वो असफलता से ही क्यों ना आया हो। तो हम इस अदृश्य, इस इनविजिबल स्ट्रक्चर को विजिबल कैसे बना सकते हैं? हम अपनी सोच को आखिर बदलें कैसे? इसका एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है प्रिंसटन के प्रोफेसर योहानस हाउसशोफर का असफलताओं का सीवी। उन्होंने एक ऐसा रेज्यूमे बनाया जिसमें सिर्फ वो चीजें थीं जिनमें वो नाकाम हुए थे।
उनका मकसद बिल्कुल साफ था, ये दिखाना कि सफलता का रास्ता एकदम सीधा नहीं होता। वो दूसरों को ये समझाना चाहते थे कि नाकामी प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है, कोई व्यक्तिगत कमी नहीं। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। जो सार्वजनिक सफलता दिखती है वो असल में निजी संघर्षों की नींव पर खड़ी होती है। जब हम सिर्फ सफलता को दिखाते हैं और संघर्ष को छुपाते हैं तो हम एक अधूरी और भ्रामक कहानी सुना रहे होते हैं। असलियत तो ये है कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि ये उस खामोश संरचना का एक हिस्सा है जिस पर हर बड़ी कामयाबी टिकी होती है। सफलता और असफलता के बारे में सोचने के इस नए तरीके को अपनाने के लिए रोजाना एक नई सोच पाने के लिए हमें फॉलो करें।